अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 11.2 है। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 21 से 23 तक जो क्वेश्चन है उसे हमने सॉल्व करना है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। हमने लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है 1/s² s+5 का। इसे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से करेंगे बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक हो गया। कन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास f(s) और g(s) दो हमारे पास होनी चाहिए। हम क्या देते हैं, f(s) जो है हमारे पास वो इक्वल है 1/s+5 और g(s) जो है वो हमारे पास इक्वल है 1/s²। ठीक हो गया। हम इसका लैप्लास अगर हम फाइंड करें, लैप्लास इनवर्स मतलब दोनों तरफ अगर लैप्लास इनवर्स ले लें f(s) 1/s+5 तो ये बन जाएगा f(t). तो इसका लैप्लास इनवर्स जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा s+5 है तो आ जाएगी e⁻+5 है तो -5t आ जाएगी। इसी तरह जब हम इसका लेंगे दोनों तरफ लैप्लास इनवर्स g(s) इक्वल लैप्लास इनवर्स 1/s²। तो ये हमारे पास आ जाएगा g(t) जो है ये हमारे पास आ जाएगा t इक्वल 1/s² का लैप्लास हमारे पास t/t। जितनी ये पावर है ना s की होती है उसमें से एक कम कर देते हैं, वो 2 में से 1 कम माइनस किया तो 1 आ गया, तो t की पावर 1/1 का फैक्टोरियल। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने सिंपल t लिख दिया। ये हमारे पास आ गया। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो यूज़ होगा हमारे पास यहाँ पे। उसमें क्या होता है हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम। उसमें होता है f स्टैटिक g(t), इसे लिखते होते हैं 0 to t f(t−u) और g(u) du। f(t−u) मतलब जहाँ f(t) है वहाँ अगर हम लिखें f(t−u) करें तो ये क्या बन जाएगा e⁻⁵t−u। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा e⁻⁵t−u। अब यहाँ g(u) मतलब t की जगह u लिखें तो क्या आ जाएगा u, तो ये हमारे पास u आ गया du। ठीक हो गया। अब इसे ब्रेक कर देंगे, अलग अलग लिख लेंगे f e⁻⁵t और e⁻⁻1 प्लस e⁻5u। 5u तो अंदर लेंगे, -5t बाहर लेंगे क्योंकि वो कॉन्स्टेंट यूज़ हो रही है ऐसा। हम लिखेंगे उसे e⁻⁵t इंटेग्रल 0 to t e⁻5u और साथ में u आ गया du। इसे हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसे सेकंड फंक्शन ले लिया, तो बाय पार्ट्स इसे सॉल्व कर देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये आ गया e⁻⁵t। फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे आ जाती है, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन वो हमारे पास है e⁻5u/u माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव 1 है, इस वाले की इंटीग्रेशन e⁻5u/5 0 to t du। ये 0 to t e⁻⁻5t। इस वाले को में लिमिट पुट करेंगे t तो ये हमारे पास बन जाएगा t e⁻5t ओवर u नहीं 5/5 आ गया। जब 0 हम पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/5 तो वैसे ही रहेगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी e⁻5u/5 और ये लिमिट 0 to t। ठीक हो गया। e⁻⁻5t t e⁻5t/5 माइनस 5 आ जाएगा 25। अब t पुट करेंगे ये बन जाएगी e⁻5t। जब 0 पुट करेंगे e⁻0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा किसी की पावर 0 तो 1 आ जाती है, मतलब +1/25 बन जाएगा। ठीक हो गया। 1/5 जो है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे कटिंग हो जाएगी, होकर रह जाएगा t/5 माइनस इसे जब करेंगे इससे कटिंग होकर रह जाएगा 1/25 प्लस इसे जब अंदर करेंगे तो ये कटिंग नहीं होगा, ये हमारे पास e⁻5/25। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कन्वोल्यूशन थ्योरम के साथ इसने इसे सॉल्व किया है। ये कैसे यूज़ हुआ है कन्वोल्यूशन थ्योरम,
हमने जो भी चीज़ दी उसके दो पार्ट्स कर दिए, एक को एफ ऑफ एस और एक को जी ऑफ एस कह दिया। हमने इसको लेप्लास इन्वर्स इस पे इसका फाइंड किया, और जो हमारे पास आएगा, जो एफ वाला होगा उसमें टी माइनस यू टी की जगह रिप्लेस कर देना, और जो जी वाला होगा उसमें टी की जगह यू रिप्लेस कर देना है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है 0 to 2 लिमिट्स यूज़ करते हुए। और जो हमारा इसको सॉल्व करते जो आंसर आएगा वो हमारा इसका इन्वर्स लेप्लास जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। इसका हमने इन्वर्स लेप्लास फाइंड करना है। इन्वर्स लेप्लास एस ओवर एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये इसका इन्वर्स लेप्लास जो हमें फाइंड करना है बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है उसको यूज़ करते हुए करेंगे। उसमें इसके दो पार्ट करेंगे। एफ ऑफ एस लेंगे, वो हम ले लेते हैं 1 ओवर एस प्लस 1, और दूसरा लेंगे जी ऑफ एस, वो ले लेते हैं हम एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। दो पार्ट इसे कर दिए। इसका इन्वर्स जब हम फाइंड करेंगे, इन्वर्स दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया। एफ ऑफ एस इन्वर्स 1 ओवर एस प्लस 1, तो ये आ जाएगा ई की पावर प्लस 1 है, तो माइनस में आ जाएगा माइनस टी। अब इसका जब करेंगे दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई करेंगे, जी ऑफ एस लेप्लास इन्वर्स एस और एस स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 टी। यह आ गया हमारे पास जी ऑफ टी, और ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ टी। अगर हम अब एफ ऑफ टी में टी की जगह टी माइनस यू करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टी माइनस यू। इसमें जब करेंगे जी ऑफ टी की जगह यू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 यू। अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम, उसमें करेंगे एफ स्टेरिक जी, मतलब मल्टीप्लाई हम कर देंगे इन दोनों को इंटू टी। बाय डेफिनेशन लिखेंगे 0 to t एफ ऑफ टी माइनस यू। एफ ऑफ टी माइनस यू होता है, इसलिए हमने टी की जगह टी माइनस यू पुट किया है, और जी ऑफ यू, इसलिए हम टी की जगह जी ऑफ यू पुट किया है, डी यू। ये बन जाएगा 0 to t, इसकी जगह आ जाएगा ई की पावर माइनस टी माइनस यू, और इसकी जगह आ जाएगा कॉस 2 यू डी यू। अब ई की पावर माइनस टी जो है वो कॉमन लेंगे, और ई की पावर यू जो है वो अंदर रह जाएगी। ये हम लिख देंगे इसे ई की पावर माइनस टी 0 to t लिमिट ई की पावर यू कॉस 2 यू डी यू। हमारे पास इस तरह से बन गया है। ठीक हो गया। इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास आई की इक्वल है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आई की इक्वल है। इसे नहीं हम लेते हैं, यहाँ से हम इसे छोड़ देते हैं, ये तो कांस्टेंट, हम सिर्फ इतने को ले लेते हैं। लेट कर लेते हैं, आई इक्वल है हमारे पास, इसे 1 कह के छोड़ दें। आई इक्वल है 0 to t ई की पावर u cos 2 u डी यू। हमने आई की इक्वल इसे क्यों ले ली, क्योंकि इसे आई या किसी भी चीज़ की इक्वल ले लें, इसे इंटीग्रेट करेंगे ना बाई पार्ट्स तो ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं। अब इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट करके इसे सॉल्व करते हैं। इसे हमने इंटीग्रेट करना है। इसे हम फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं, इसे सेकंड कह देते हैं। फर्स्ट और सेकंड कह के इसे सॉल्व करें। पहला फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है ई की पावर यू, सेकंड जो होता है उसका हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है, सॉरी इंटीग्रेशन। हम इसे सेकंड कह लेते हैं, इसे फर्स्ट कह लेते हैं, फिर ठीक हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसे हम सेकंड वाला कह देते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन, और फर्स्ट वाला एज इट इज़ आ जाता है कॉस 2 यू माइनस 0 to t लिमिट आ गई। फर्स्ट वाला जो था उसका डेरिवेटिव कॉस 2 यू का डेरिवेटिव जो हमारे पास आता है माइनस में आता है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, कॉस 2 यू। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एज इट इज़ ई पावर यू आ जाएगी डी यू। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, टी पुट करेंगे तो ई की पावर टी कॉस 2 टी बन जाएगा। 0 पुट करेंगे ई पावर 0 1 आ जाएगा, कॉस 2 को 0 से करेंगे कॉस 0 बन जाएगा, यानी कि कॉस हम 0 ले लेंगे। कॉस 0 हमारे पास आता है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस 2 ये हम वैसे ही लिखते थे 0 to t, वैसे ही मतलब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें इसे सेकंड कह दें, इसे फर्स्ट फंक्शन कह दें, या फिर ये देखेंगे सेम हमारे पास
ये चीज़ बन रहा है ना, आई की इक्वल आ गया, तो हम इसे लिख देंगे आई इक्वल e की पावर t cos 2t -1 प्लस 2, ये सारी जो है इसी इक्वल आ गई। हम इधर लिख सकते हैं आई, हमने इधर लिख दिया आई। ठीक हो गया। यहाँ मिस्टेक हुई है, cos 2u का इंटीग्रेशन इनटू तो sin 2u आनी थी ना, ये साइन लिखना था। अब ये सेम नहीं आई, ये साइन में आ गई। अब इसे अगेन करना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं आएगी, इसे हम अगेन करेंगे बाई पार्ट्स। इसे फर्स्ट क्या देते हैं, इसे सेकंड क्या लेते हैं। जब हम करें लिखेंगे, ये तो वैसे आ जाएगा e की पावर t cos 2t -1 प्लस 2। अब आगे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले का एज इट इज़ लिखेंगे sin 2u, इसकी इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल 0 टू t, इस वाले का डेरिवेटिव लिखना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा sin 2u का आ जाएगा cos 2u, 2u और 2 वो हमने बाहर लिख दिया, और इसकी इंटीग्रेशन e की पावर u du आ गई। ठीक हो गया, यहाँ पे 0 टू t लिमिट आ गई। अब हम इसे ऐसे लिखते हैं e की पावर t cos 2t -1 प्लस 2, इसमें t पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा e की पावर t sin 2t, 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेशन 0 टू t cos 2u e की पावर u du। अब ये चीज़ जो अंदर वाली इस 4 को छोड़ के अंदर वाली ये इस आई की इक्वल आ रही है, तो इसकी जगह आई लिख देंगे, आई इक्वल e की पावर t cos 2t -1 प्लस 2 e की पावर t sin 2t -4 आई, ये 4 आई इधर आके प्लस 4 4 आई बन जाएगा, इसमें ऐड होकर 5 आई बन जाएगा, 5 आई e की पावर t cos 2t -1 प्लस 2 e की पावर t sin 2t, 5 इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर t cos 2t -1 प्लस 2 e की पावर t sin 2t ओवर 5 आ गया। ठीक होगा। ये आई क्या चीज़ ली थी हमने, ये सिर्फ इतनी ली थी e की पावर t को छोड़ के, तो इसकी जगह हम ये चीज़ पुट कर देंगे, पुट इन 1 e की पावर -t। अब आई यहाँ पे ये जो सारा थी इसे हमने आई लिया था ना, तो इस सारे की जगह हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। e की पावर t कॉमन आ रहा है, हमने e की पावर t कॉमन ले लिया, नहीं सारे में नहीं है सॉरी, ये 5 जो हमने बाहर इस तरह लिख दिया, अंदर हमारे पास रह गया e की पावर t cos 2t -1 प्लस 2 e की पावर t sin 2t। ठीक हो गया। हम e की पावर -t जो है इसी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इसी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा cos 2t ओवर 5, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे -e की पावर -t ओवर 5, जब इसे इससे करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसके नीचे सिर्फ 5 आएगा, प्लस 2e साइन 2t ओवर 5। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका इन्वर्स लिप्लास हमने फाइंड करना है। लिप्लास इन्वर्स 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4 s प्लस 5, इसका फाइंड करना है। इसे हम बाय कन्वर्जेंस थ्योरम करेंगे, उसके लिए एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस लेट करने हैं। एफ ऑफ एस हम ले लेंगे 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 और जी ऑफ एस हम ले लेते हैं 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 एस प्लस 5। दोनों तरफ लिप्लास इन्वर्स अप्लाई कर देंगे। लिप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस इक्वल लिप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इधर भी लिप्लास इन्वर्स फाइंड कर देते हैं। लिप्लास इन्वर्स जी ऑफ एस लिप्लास इन्वर्स 1 ओवर, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम कंप्लीट भी कर लेते हैं। एस स्क्वायर प्लस 4s, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है, मतलब 4 इधर होना चाहिए, हम इसे लिख सकते हैं प्लस 4 प्लस 1 5 बन जाएगा। अब ये हमारे पास बन रही है फॉर्म साइन वाली, साइन वो इस स्क्वायर के नीचे 1 है तो लिखेंगे साइन टी। ये हमारे पास एफ ऑफ टी आ गया साइन टी, हमें चाहिए एफ ऑफ टी माइनस यू, तो हम लिखेंगे साइन टी माइनस यू। ठीक हो गया। ये हमारे पास बन जाएगा जी ऑफ टी
इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कंप्लीटिंग स्केयर से, ये हमारे पास बनेगा s प्लस 2 का होल स्केयर और ये प्लस ये इतने होल स्केयर 1 का स्केयर। अब ये हमारे पास बन गई है फॉर्म s में प्लस 2 हो रहा है तो e की पावर -2t, और ये साथ में ये बन रही है, ऊपर s मौजूद नहीं है, इसके स्केयर की जो वैल्यू वो मौजूद है तो हम लिखेंगे साइन 1 लिखने की जरूरत नहीं, साइन t। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जी ऑफ टी आ गया। जी ऑफ यू जब करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा e की पावर -2u साइन u। ठीक हो गया। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक हो गया। एफ स्टेरिक जी टी इक्वल होता है 0 to t एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। 0 to t ये चीज़ हमारे पास है साइन t माइनस यू, और ये चीज़ हमारे पास है e की पावर -2u साइन u डी यू आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास इतना जो है वो आ गया। हमने इसे इंटीग्रेट करना है, इस सारे को इंटीग्रेट करके हमने देखना है कि वो क्या आता है हमारे पास। हम इसे ऐसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, -2 से -1 और 2 से इधर लिखा 2 से डिवाइड किया, e की पावर -2u। अब यहाँ लिखेंगे -2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, साइन u साइन t माइनस u। ठीक हो गया, साइन t माइनस u कर लिया। अब ये चीज़ वैसे रह जाएगी, ये 0 to t लिमिट 1/2 माइनस 0 to t e की पावर -2u। ठीक हो गया। अब ये 2 साइन p साइन q वाली फॉर्म बन रही है, फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, कॉस ये इक्वल होता है कॉस p प्लस क्यू, p साइन अल्फा प्लस अल्फा और साइन बीटा वाला बन रहा है, तो हम इसे लिखेंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा वाला की फॉर्म में, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास u है प्लस बीटा हमारे पास है t माइनस यू। अब साइन आएगा माइनस का, कॉस अल्फा माइनस बीटा वाली वैल्यू है तो बस t प्लस यू, ये इससे कैंसिल हो गया डी यू। अब ये हमारे पास बनेगा -1/2 0 to t e की पावर -2u, ये आ जाएगा cos t माइनस cos 2u माइनस t डी यू, ये आ गया। अब यहाँ से ब्रेक कर दें, इसके साथ भी लिख लेंगे, इसके साथ भी लिख लेंगे, -1/2 0 to t e की पावर -2u cos t, ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, 1/2 0 to t e की पावर -2u cos 2u माइनस t डी यू आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसे सॉल्व करना है, cos t ये बाहर हम लिख देते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, इसी तरह रहने। cos t जो हमारे पास एज अ कांस्टेंट है तो इसे सॉल्व करना है, हमने बस माइनस e की पावर -2u को सॉल्व करना है। cos t हमारे पास वैसे बाहर है, cos t/2 e की पावर -2u को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करना है तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, e की पावर -2u/-2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 0 to t लिमिट आ गई प्लस 1/2। अब इसे करना है, इसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इधर लिखती हूँ मैं, वो होता है इंटेग्रल e की पावर au cos bu प्लस सी डी यू इक्वल होता है e की पावर au ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर, साथ में आएगा a cos bu प्लस सी प्लस 2 साइन bu प्लस सी, इस फॉर्म में आएगा। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, क्या लिखेंगे पहले, e की पावर ए यू, ए यहाँ पे -2 है, -2u ओवर a और b, a हमारे पास e की पावर और b u का कोफिशिएंट, मतलब दोनों एक -2 और एक 2 है, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब लिखना है a हमारे पास -2 है, -2 cos bu x मतलब 2u माइनस टी, 2u माइनस टी प्लस 2 साइन
2u माइनस टी, ये हो गया। और इधर लिमिट लिखती 0 to t, 0 to t थी, हमने लिमिट लिखती। ठीक हो गया, ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, ये बन जाएगा t, अगर हम पुट करें तो ये आ जाएगा cos t e की पावर माइनस 2t/4। माइनस जब 0 पुट करेंगे, 0 cos 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस, e की पावर नहीं सॉरी 1 रह जाएगा ना, 1/4 आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस 1/2। इसे सॉल्व करते हैं, t पुट करें तो ये हमारे पास बन जाता है e की पावर माइनस 2t/, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, ये 4 आ गया। t पुट करें अभी, माइनस 2 cos t पुट करेंगे, 0 cos 0 1 आता है, तो ये हमारे पास 2 रह गया। यहाँ पुट करेंगे 0, t पुट करेंगे, सॉरी यहाँ t पुट किया था तो 2t, t पुट करेंगे 2u है ना, तो बन जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास है 2t में से t माइनस होंगे तो cos t, प्लस 2t में से t माइनस होंगे, t पुट होगा ना u की जगह, 2t में से t माइनस होंगे तो t, 2 sin t आ गया। ठीक हो गया, अब माइनस, अब हम इस सारे में पुट करेंगे 0, ये 0 पुट किया 1 आ गया, 1/4, 0 पुट करेंगे 0 माइनस टी, कोस के अंदर माइनस तो खत्म हो जाता है, माइनस 2t, माइनस 2 cos t। ठीक हो गया, अब इधर 0 पुट करें, 0 साइन के अंदर माइनस तो बाहर आ जाता है, माइनस 2 sin t। ठीक हो गया, ये इस तरह से आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया cos t, ये e की पावर माइनस 2t स्टार्ट में लिख दिया मैंने, ओवर 4 माइनस 1/4, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा 4 2 ज़ार 8, e की पावर माइनस 2t/8, ये प्लस माइनस माइनस है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 4 ही रहने देते हैं। ठीक हो गया, इससे जो करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, cos t। अब इससे 1/2 को जब इससे करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा, प्लस e की पावर माइनस 2t sin t/4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे जब अंदर करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, cos t/4, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे अंदर करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस sin t/4। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस तरह से आ गया, माइनस e की पावर जो माइनस सॉरी प्लस है, e की पावर माइनस 2t ओवर e की पावर माइनस 2t cos t/4 आ गया, माइनस 1/4, ये हमारे पास है माइनस e की पावर माइनस 2t/4 cos t, प्लस e की पावर माइनस 2t ओवर sin t/4, प्लस ये 2 ने मल्टीप्लाई होना था 4 हो जाते इनके साथ, आई थिंक 2 नहीं आने, 2 थे इनके साथ, यहाँ से देख लेते हैं एक दफ़ा। फॉर्मूले में यहाँ क्या था, ए की वैल्यू माइनस 2 थी, तो यहाँ माइनस 2 था, ये माइनस 2 आ गया था, और दूसरे के साथ भी 2 था, वो भी 2 आ गया था हमारे पास। ये यहाँ पे 4 नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 आ जाते हैं, यहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से ये सारे 4 बन जाएंगे 8। ठीक हो गया, ये भी बन जाएगा 8, ये भी बन जाएगा 8, ये सारे जो 4 हैं वो बन गए हमारे पास 8, और ये इस तरह से हैं, इस तरह से हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, इसमें प्लस माइनस की कोई गलती तो नहीं है, ये प्लस हो गए थे, ये सारे प्लस में आ गए हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। आगे हम क्वेश्चन नंबर 24, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। हमारे पास दिया कि शो करना है कि इसका इन्वर्स लिप्लास लें तो इसकी इक्वल है। हम अगर इस इन्वर्स को इस तरफ ले जाए, मतलब दोनों तरफ लिप्लास अप्लाई कर दें, ये खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ अगर लिप्लास अप्लाई कर दें इसके साथ लिप्लास, तो ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा s³ इक्वल s4 + 4a4 इक्वल लिप्लास cos हाइपरबोलिक at cos at। इसे लिख सकते हैं, लिप्लास हाइपरबोलिक को लिख सकते हैं e की पावर at प्लस e की पावर माइनस at/2 cos at। ठीक हो गया।
ओवर 2। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आंसर ले आएंगे। इसको ब्रेक कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। 1/2 लेप्लास ई की पावर ए टी कॉस ए टी प्लस 1/2 लेप्लास ई की पावर माइनस ए टी कॉस ए टी। ठीक है, बस इस माइनस का और प्लस का फ़र्क है। ठीक हो गया। अब इसका लिप्लास में पहले लिप्लास इन्वर्स लेता, अब हमें सिंपल लिप्लास लेना पड़ेगा। यहाँ पे करते तो लिप्लास इन्वर्स लेके भी इसे सॉल्व कर, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट होना था, इसलिए मैंने इस तरफ लिप्लास को ले गई और इन्वर्स को ले गई, लिप्लास बन गई, उसे सिंपली सॉल्व कर रही हूँ। अब 1/2 ई की पावर ए टी है हमारे पास और कोस ए टी है। पहले तो हम अगर कोस वाले को देखें तो ऊपर भी एस आएगा, नीचे भी एस आएगा, नीचे स्केयर में आएगा, पहले हमने ये एस लिखा है। अब ये एस लगा लिया और यहाँ पे इसका जो होता है उसे हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब एक ई की पावर ए टी है, प्लस ए है तो माइनस ए करेंगे, जहाँ एस है वहाँ माइनस ए लिख देंगे, साथ में लिख दिया। अब कॉस की वजह से देखना है कि कॉस यहाँ पे एस स्केयर होता है, एस स्केयर लिख दिया, और ये दूसरी वाली का स्केयर तो दरमियान में प्लस आ गया। प्लस 1/2 कॉस है तो हम लिखेंगे एस ओवर एस स्केयर, प्लस यहाँ ए है तो ए स्केयर, ई की पावर माइनस ए है तो हम लिखेंगे प्लस ए। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं और बाकी इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1/2 कॉमन ले लिया, बाकी इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा एस माइनस ए का स्केयर प्लस ए स्केयर, एस माइनस प्लस ए का स्केयर प्लस ए स्केयर। ये चीज़ इधर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। एस माइनस ए इंटू एस, इसका स्केयर ओपन करके मैं लिख रही हूँ, एस स्केयर प्लस ए स्केयर, ये वाला ए स्केयर अब इसका लिखती हूँ -2as प्लस, अब ये एस प्लस ए, अब इसका स्केयर ओपन करके इसके साथ लिखना था, यहाँ ये प्लस में, यहाँ ये माइनस में आ जाएगा, एस स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस -2as। ठीक हो गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा एस क्यूब प्लस ये 2a स्केयर बन जाता है ना, 2a स्केयर एस प्लस 2as स्केयर। अब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए एस स्केयर प्लस 2a क्यूब प्लस 2a स्केयर एस, प्लस हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एस क्यूब प्लस 2a स्केयर एस माइनस 2as स्केयर प्लस, अब ए को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एस स्केयर प्लस ए क्यूब माइनस 2a स्केयर एस ओवर, इसका भी स्केयर वगैरह ओपन करेंगे, हमारे पास बन जाएगा एस स्केयर प्लस 2a स्केयर माइनस 2as, एस स्केयर प्लस 2a स्केयर प्लस 2as। ये हमारे पास इस फॉर्म में इसका भी और इसका भी स्केयर ओपन कर लिया है। ठीक हो गया। एस क्यूब 2s क्यूब 2a स्केयर एस 2a, इसको जब इसी के 2sa स्केयर और इसको जब इसी के 2sa स्केयर, इधर आना था, ये इससे कैंसिल हो गया, 2as स्केयर, रुकिए ये इस तरह कटिंग नहीं हो रहा, कोई मिस्टेक हुई है, ये इस तरह से आ गया, ये इधर आना था 2, ये ठीक था, 2a स्केयर ही था, यहाँ है 2a स्केयर एस, 2a स्केयर एस, ये कटिंग नहीं हुआ, ये बन जाएगा 4a स्केयर एस। ये जो है 2a स्केयर जो है ये इससे कटिंग होगा। ठीक हो गया, ये कटिंग नहीं हुआ, ये 20 से कटिंग हो गया, 2a क्यूब 1 2 3 4 2a, इससे इसमें 2 नहीं आना था, सिर्फ a, इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई करना था, इससे सॉरी 2a क्यूब आ गया, तो यहाँ भी 2a क्यूब ही आना था, 4a क्यूब। अब ये दोनों कटिंग हो गए, a माइनस बी, a प्लस बी वाली फॉर्म, मतलब एस स्केयर प्लस 2a स्केयर का स्केयर माइनस 2as का स्केयर।
इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, एस क्यूब प्लस 2a स्क्र एस प्लस 2a क्यूब। इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एस की पावर 4 प्लस 4a4 प्लस 4a स्क्र एस स्क्र माइनस 4a स्क्र एस स्क्र। ये से कटिंग हो गया, ये हमारे पास ऊपर बच गया, ऊपर भी कटिंग होना चाहिए था। यहाँ बाहर हमारे पास कॉमन 1/2 भी था, 1/2 1/2, ये 2 से 2 कटिंग हो गया। अब ये जो दोनों चीज़ें ये भी कटिंग होनी थी, देख लेते हैं अभी कैसे कटिंग होनी थी। ये और ये यहाँ तक था और ये इतना था, इसने इसके साथ कटिंग होना था। इसको जब दूसरे से मल्टीप्लाई करना था प्लस में आना था, इसको इससे करना था प्लस में ही आना था। 2a स्क्वायर एस आ गया। ये क्यूब वाला कहाँ से आ रहा है, हाँ ये कटिंग होना था। इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना था ये माइनस में आना था, ये इससे कटिंग हो गया। ए स्क्वायर एस भी रहता है, इसकी भी देख लेते हैं। 2a स्क्वायर एस, यहाँ है 2a स्क्वायर एस। ये एस इनको मल्टीप्लाई करने से आया है, इन एस को, ये इन एस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया है। मतलब हमारे पास बन रहा है, 2 तो कटिंग हो गई, यहाँ एस क्यूब ओवर नीचे बन रहा है S4 प्लस 4a की पावर 4। ये चीज़ तो हमारे पास बन रही है, इस तरह आ रही, लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, ये वाली चीज़, ये मिस्टेक हुई है। इस माइनस ए को जब 2a ऐसे हम करेंगे तो -2a एस के रहना था, ये माइनस में हो जाना था। अब ये वाला माइनस जो था इससे कटिंग कर देते हैं, और ये वाला जो है ये इस वाले से मल्टीप्लाई कर कटिंग कर देते हैं। ठीक हो गया, ये इस वाले से ठीक हो गया, ये इससे और ये इससे कटिंग हो गया। अब ये चीज़ जो है वो नहीं आएगी, जो ये है ये नहीं आएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। आए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, ये इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, हमने शो करना है इन्वर्सली प्लस इसका इसकी इक्वल है। हम यहाँ से इन्वर्स को इधर ले रहे, मतलब दोनों तरफ प्लस अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास s ओवर s की पावर 4 प्लस 4a4 इक्वल आ जाएगा लेप्लास 1/2a जो है वो को बाहर निकाल लेते हैं, इसके साइन हाइपरबोलिक at साइन at के इक्वल आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, 1/2a स्क्वायर लेप्लास, ये बन जाएगा e की पावर at माइनस e की पावर माइनस at ओवर 2 तो साथ में साइन at। ठीक हो गया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ये राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड 1/2a स्क्वायर, इसे ब्रेक कर लेते हैं, लेप्लास ऑफ 1/2 कॉमन ले लिया, मतलब इसे डायरेक्ट पूरे में से 2 को कॉमन ले लो, ये बाहर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। e की पावर at साइन at माइनस लिप्लास ओवर लिप्लास ऑफ e की पावर माइनस at साइन at। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा 1/4a स्क्वायर, इसका लिप्लास हमारे पास आएगा a है, a ओवर इधर भी है ए एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस इसका लिप्लास आएगा a ओवर s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों साइन में थे लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/4a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, ये ए दोनों में है, ये ए कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ गया। अब ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ इधर आएगी, इसका स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं साथ में, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2as। अब ये माइनस का स्क्वायर इधर ओपन कर दो, साथ में
माइनस ए, इसका स्केयर ओपन करके लिख लेते हैं, एस स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2as ओवर, इसे लिख लेंगे स्केयर ओपन करके लिख लेते हैं, एस स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2as, एस स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2as, ए ओवर 4, ये ए के जो था इससे कटिंग हो गया, ऊपर ए नहीं रहा, 4 ओवर ए, 1 ओवर 4 है। अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर, इनमें भी ए या सॉरी ए तो हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ ए नहीं है, माइनस की वजह से ये इससे कटिंग हो जाएगा, माइनस का है, ये दोनों इससे कटिंग हो जाएंगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 4as ओवर ये ए माइनस बी वाली फॉर्म, ये 2 बन जाएगा, एस के प्लस 2a स्केयर, ये ए है का स्केयर माइनस ये वाली ए है, ये बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली फॉर्म बनी है, तो ए स्केयर माइनस बी 2as का स्केयर, ये 4a कटिंग हो गया, ऊपर आ गया s ओवर, इसका स्केयर ओपन करेंगे, s की पावर 4 प्लस 4 प्लस 4a स्केयर माइनस 4a स्केयर एस स्केयर, सॉरी एस स्केयर भी आएगा साथ में, ये इससे कटिंग हो गया, हमारे पास आ गया s ओवर s4 प्लस 4a4, इसकी इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक हो गया, मैंने ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन जो है वो डिडक्ट की है, तो आप लोग कर सकते हैं। या क्वेश्चन नंबर 25 जो वो कंप्लीट हो गया, इस एक्सरसाइज के 25 ही क्वेश्चन से वो हमने कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थ्योरम्स और एग्जांपल्स करेंगे। 11.3 से पहले जो उसकी एग्जांपल्स और थ्योरम्स हैं उनको करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम 11.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।